नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं मुझे न्यूज तक बुलेटिन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे दिन भर की 10 बड़ी खबरों को लेकर आपके सामने मैं एक बार फिर हाजिर हूं। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हिमाचल, कर्नाटक, एमपी, राजस्थान और तेलंगाना। प्रियंका गांधी के बिना कांग्रेस अब कोई चुनाव नहीं लड़ती। हिमाचल में अकेले, कर्नाटक में राहुल के साथ मिलकर प्रियंका ने करिश्मा दिखाया। अब 5 राज्यों में भी भाई बहन के करिश्मे का इंतजार है। आधा चुनाव निपटने के बाद इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया है। कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन प्रियंका ने खुद 2024 का चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बनाए रखा। कह रही हैं कि मैं डिसाइड नहीं करती, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है आप 2024 का चुनाव अब लड़ेंगी कि प्रियंका गांधी केवल स्टार कैंपेनर रहेंगी। नहीं, बहुत दूर नहीं, 6 महीने में 4 महीने में चुनाव आ रहे हैं, आप केवल स्टार कैंपेनर हैं या किस तरह से? तो मेरे ख्याल से कितने 20 सालों से देख रही हूँ, उससे ज्यादा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, फ्री बिजली, शादी में गोल्ड और कैश, ये सब मिलेगा अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी कर दिया। खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में 5 गारंटी से सरकार बनी, तेलंगाना में 6 गारंटी दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री होगी, ऐसा कर्नाटक शासित राज्यों में हो गया है। 200 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। इंदिरम्मा उपहार योजना में हिंदू परिवार की बेटी की शादी के समय 1 लाख कैश और 10 ग्राम सोना सरकार देगी। अल्पसंख्यक परिवारों की बेटी को 1,60,000 रुपए दिए जाएंगे। हायर एजुकेशन पाने वाली हर लड़की को फ्री स्कूटी मिलेगी। 3 राज्यों में चुनाव के बाद अब राजस्थान और तेलंगाना की बारी है। तेलंगाना में सबसे आखिर में 30 नवंबर को चुनाव है। राहुल गांधी भी आज तेलंगाना में थे और तूफानी चुनाव प्रचार किया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कितना भी कोशिश मोदी और केसीआर दोनों मिलके करेंगे, फिर भी कांग्रेस जरूर आएगी। मध्य प्रदेश के चुनाव में इतना बवाल हो गया जितना हाल के किसी चुनाव में नहीं हुआ। मारपीट, पत्थरबाजी ही नहीं, तलवारें तक निकल गई चुनाव के लिए। इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके दिमनी में पत्थरबाजी हो गई। छतरपुर में कांग्रेस समर्थक की बीजेपी नेता की गाड़ी के नीचे आने से मौत हो गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब पत्थरबाजी की। तो वहीं महू में वोटिंग के दौरान तलवारबाजी में 2 लोग जख्मी हो गए। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी पुलिस पैसा और प्रशासन का उपयोग कर रही है। अफसर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल देखने पीएम मोदी और अमित शाह अहमदाबाद जाएं। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्ल्स को भी न्योता भेजा है। स्टेडियम में 1 लाख दर्शक तो होंगे ही, कई सेलिब्रिटीज भी मैच देखने पहुंचेंगे। टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर, ऑस्ट्रेलिया की टीम दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार तो भारत 4थी बार फाइनल खेलेगा। फाइनल मैच को यादगार इवेंट बनाने की कोशिश है। मैच से पहले आसमान में वायुसेना के सूर्य किरण विमान करतब दिखाएंगे। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में जो दिखाया गया वो असली नहीं था। रश्मिका मंदाना भी असली नहीं थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल से भद्दा वीडियो क्रिएट किया गया था। वीडियो को डीप फेक कहा गया। अब पीएम मोदी ने डीप फेक को लेकर चिंता जताई है। कहा कि डीप फेक से समाज में अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है। लोगों को और मीडिया को डीप फेक से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। बीजेपी दफ्तर में दिवाली मेले में आए पीएम मोदी ने अपना एग्जाम्पल दिया। पीएम ने कहा कि मैंने अपना एक वीडियो देखा जिसमें गरबा मैं खेल रहा हूं और ये बहुत वास्तविक लग रहा था, जबकि मैंने बचपन से गरबा नहीं खेला। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का गरबा डांस बताकर एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें पीएम जैसा दिख रहा शख्स कुछ महिलाओं के साथ गरबा खेल रहा था। जांच से पता लगा कि वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का नहीं बल्कि एक्टर विकास महंते का है। जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है, तो वहां एक आना चाहिए, इट्स अ डीप फेक। फिर उसको देखें, आनंद करें, जो करना है करें, लेकिन उस पर आना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। घर में छुपकर बैठे 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने रॉकेट लॉन्चर से उड़ाकर मार गिराया। कुलगाम में 2 दिन से आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा था। दमहाल हाजी पोरा इलाके में कल से सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ था। लगातार गोलीबारी हो रही थी। 2 दिन में दूसरा बड़ा आतंकी ऑपरेशन सफल हुआ है। बुधवार को उरी में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम किया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया।
आतंकी खराब मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। मारे गए 2 आतंकवादियों की पहचान पीओके में लॉन्च कमांडर बशीर अहमद मलिक और अहमद गनी शेख के रूप में की गई है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 40 मजदूर अभी तक निकाले नहीं जा सके हैं, लेकिन हाई लेवल मजदूरों को निकालने का काम जारी है। बेहद हाईटेक मशीनों से सुरंग का मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है। अमेरिका में बनी मशीन से मजदूरों को बचाने की कोशिश हो रही है। 40 मजदूर 12 नवंबर की सुबह 4 बजे फंसे थे। निर्माणाधीन टनल के एक हिस्सा गिरे जाने को आज छठा दिन है। ऑपरेशन का फोकस यह है कि स्टील की मजबूत पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकाला जाए। पाइप डालने के लिए ही ड्रिलिंग की जा रही है। मलबे के ढेर के कारण ड्रिलिंग में दिक्कत आ रही है। खाना पानी पहुंचाने के लिए 125 mm के पाइप भी डाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक तय नहीं हो पाया है कि कब तक ये मजदूर बाहर निकाले जा सकेंगे। छठ पर्व शुरू हो गया है, लेकिन दिल्ली में यमुना नदी साफ नहीं हुई। उल्टे छठ के नाम पर यमुना की गंदगी पर गंदी राजनीति शुरू है। यमुना का पानी इतना गंदा है कि उस पर फोम जमा हो गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने करोड़ों रुपए यमुना की सफाई के नाम पर उड़ा लिए। फोम वाला पानी साफ करने के लिए जहरीले केमिकल के छिड़काव का आरोप लगाया है बीजेपी ने, लेकिन दिल्ली सरकार ने यूपी सरकार पर लगाया है यह आरोप कि वो केमिकल से पानी की सफाई कर रही है। यूपी पर दिल्ली का आरोप है कि वो केमिकल वाला पानी दिल्ली भेज रहा है। भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिका जाने से रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के कहने पर दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर निकला है। अश्नीर ग्रोवर और माधुरी जैन को घर पर भेजा गया और अगले हफ्ते ईओडब्ल्यू ने जांच और पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। ग्रोवर पर मई में एफआईआर हुई थी। दोनों पर भारत पे 81 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। पिछले साल मार्च में अश्नीर ग्रोवर ने एमडी और बोर्ड डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया था। पर्सनल लोन लेना और महंगा हो सकता है, ब्याज दरें और बढ़ सकती हैं, ग्राहकों को ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ सकती है। आरबीआई ने पहले ही बढ़ते पर्सनल लोन को लेकर चिंता जताई थी। बैंकों को पर्सनल लोन कम करने को कहा गया था, बैंकों ने ऐसा नहीं किया। अब आरबीआई ने पर्सनल लोन का हवाला लेकर नियम और सख्त कर दिए हैं। हालांकि होम लोन, एजुकेशन लोन और व्हीकल लोन पर नए नियम लागू नहीं होंगे। बगैर गारंटी के पर्सनल लोन बांटने पर अंकुश लगाने के लिए रिस्क वेट बढ़ा दिया गया है। मतलब बैंकों को पर्सनल लोन के लिए अलग से ज्यादा फंड का अरेंजमेंट करना होगा। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए रिस्क वेट को 25% बढ़ाकर 150% तक कर दिया है। पर्सनल लोन पर ब्याज दर पहले से 14 से 23% या उससे भी ज्यादा होता था। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। आपके इस बुलेटिन के बारे में जो भी फीडबैक है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जो भी फीडबैक्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके जो भी फीडबैक्स हैं उन्हें हम अपने बुलेटिन में ला सकें।